तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी और जेयूआई का इत्तेहाद हो गया और बिलावल कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने पहले आज़ाद कश्मीर की बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करवाने की बात की, फिर वहाँ पे जो एहतजाज हो रहा था उसको रुकवाया, फिर उनके लोगों के साथ रब्ता वाब्ता किया और यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर लेकर आए। जैसे ही वो अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आए तो वसूली होगी कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करवा देते हैं, आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लें और आप आज़ाद कश्मीर के करता धरता बन जाए, वजारतें शदारतें भी मिल जाएंगी। कश्मीर कमेटी की वजारत तो हमेशा फजलुर रहमान साहब के पास रहती थी माजी में, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है। तो फजलुर रहमान साहब ने इसको कबूल किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, जो प्रोग्राम था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो हमारा मुआहदा सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ, उस पर एक प्रोग्राम हुआ। अब तो मुआहदा ही ख़त्म कर दिया इंडिया ने। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। कुछ वज़रा वगैरह आए, कुछ गैर मुल्की भी आए। तो पाकिस्तान का पानी जो है भारत रोक कर बैठा हुआ है, भारत पानी छोड़ नहीं रहा। और यहाँ मेरे पास एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 मशरकी दरिया थे वो तो हमने इंडिया को दे दिए थे इस मुआहदे के तहत, जिनमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है। जो मगरबी 3 दरिया थे वो हमारे थे, जिनमें सिंध है, झेलम है और चनाब है। अब उन दरियाओं के ऊपर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है और मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां वो कर रहा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तेज़ी से भारत अपने मंसूबे बना रहा है किस पानी पे, जो पाकिस्तान का है। यानी हमारे देखें ना हुक्मरानों का फ़र्क और भारत के हुक्मरानों का फ़र्क। हमारे हिस्से के पानी के ऊपर भारत बिजली बना के अपने शहरियों को सस्ती बिजली दे रहा है, जबकि हम अपने हिस्से पे पानी पे बिजली बनाने की बजाय अपने फ्रंट मैनों के जरिए से आईपीपीज लेकर आते हैं और उन आईपीपीज को हम बिजली ना बनाने के पैसे देते हैं। अंदाज़ा करें तो तरक्की कौन करेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हमें तो एक तो बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो आईपीपीज के जरिए मिलती है और आईपीपीज की बिजली दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और मज़े की बात यह है कि आईपीपीज हमें 1 यूनिट बिजली देते हैं और 4 यूनिट के पैसे लेते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट रख के किए हैं। और ये कारनामा किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, और ज़्यादा कारनामा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ही है। पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। तो नाज़रीन, इंडिया हमारे पानियों को रोक रहा है और हमने अभी तक उनका सांस नहीं बंद किया। यानी हमारा दावा है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, तो अभी तक इंडिया का सांस नहीं बंद किया। वहाँ से आने वाले पानी को बांध के भारत कंट्रोल कर रहा है। हालांकि हम ये कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, आधी शारक पे तो पहले ही आधी से ज़्यादा शारक पे इंडिया का हाथ है, बाकी जो रह गई है उस पर हमने लड़ाई डाल दी है और वहाँ से जो पानी आता है उसको इंडिया रोकना शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अभी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं ये लोग, पूरा जोर लगाकर काम करना चाहिए। दुनिया भर के ममालिक में इस मामले को उठाना चाहिए, यूएन में जाके उठाएं, हर फोरम के ऊपर इस मामले को उठाएं। और अगर आपको कहीं सख्ती करके, नरमी करके, कुछ भी करके, आपको डिप्लोमेसी करके अपना पानी खुलवाना है जैसे भी हो, और इंडिया से अपने पानी का हक हर हाल में आपने वापस लेना है। अब इजाफी बिजली पाकिस्तान में है नाज़रीन। इस वक्त जो हमारे पास आईपीपीज है ना, उनकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये लगभग 40,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की है। हमारी ज़रूरत उतनी नहीं है, बहुत थोड़ी है, लेकिन फिर भी लाहौर समेत पंजाब में हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हर तरफ लोड शेडिंग हो रही है। और पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर 2 घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद वो लाइट चली जाती है, और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी लाइट चली जाती है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि जनाब एक तो आप बिजली इतनी महंगी देते हैं, फिर आपने बिजली इतनी ज़्यादा बना ली है और उसके पैसे आप हमसे लेते हैं, फिर भी आप लोड शेडिंग करते हैं। यानी जो कौम कैपेसिटी पेमेंट दे रही हो उसके ऊपर लोड शेडिंग करना, तो सजाए मौत हो जानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप पैसे पता कौन से दे रहे हैं कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, हम आपको इजाफी पैसा देते रहेंगे और आपको लाने का मकसद ये है कि हमारी ज़रूरत की बिजली कभी भी ख़त्म ना हो। ये मकसद था ना आईपीपीज को लाने का, कि जितनी हमें बिजली चाहिए हमने उससे ज़्यादा कैपेसिटी लगा ली है, जितनी हमें चाहिए होगी आपसे ख़रीदा करेंगे और जो आप नहीं बनाएंगे उसके हम आपको पैसे देंगे। वो कैपेसिटी पेमेंट हम उन्हें अभी भी दे रहे हैं। अगर वो 1 यूनिट बिजली ना बनाए ना, फिर भी हम अगर उनको 100 मेगावाट का लगाया हुआ ना, तो 100 मेगावाट के पैसे हम उनको देंगे। पैसे हम उन्हें दे रहे हैं और लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है, दबा के हो रही है। 10 साल पहले जब ये ख़ानदान नारे लगाता था, दावे करता था, जनाब हम
पाकिस्तान से लोड शेडिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, आप हमें हमेशा याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं कितना एहसान कर दिया है। और आज आप देखें ना किस तरीके से इन्होंने लोड शेडिंग का एक मरतबा फिर बाजार गर्म कर दिया है। शेख रशीद ने कहा था कि कोई बिजली खरीदने के काबिल भी नहीं रहेगा, लोग अपने मीटर उतरवा लिया करेंगे। नाज़रीन, FBR की सूरत हाल ये है कि 1000 अरब का शॉर्टफॉल हुआ है FBR में, 1000 अरब का शॉर्टफॉल। और मज़े की बात यह है कि चेयरमैन FBR वियना में पार्को बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए 6 जुलाई तक छुट्टियों पर है, यानी वो वियना में जाके छुट्टियां मना रहे हैं और इधर 1000 अरब का पाकिस्तान को शॉर्टफॉल हो गया। ये है पाकिस्तान में संजीदगी। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान के इलाकों पे। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से पक्तिका में और कन्नड़ के अंदर अटैक किया गया, एयरफोर्स ने वहाँ जाकर हमले किए। पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया कि वहाँ पे TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि अफगानिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से गालिबन 4 हमले खैबर पख्तूनख्वा में और 3 हमले बलूचिस्तान में चमन के इलाके के आसपास हुए हैं। और इन हमलों में अब तक की इतला के मुताबिक जो ज़ख्मी हैं उनकी इतला आई है, कुछ एक खातून के जाँ बहक होने की भी इतला आई है, बाकी भी खबरें आ रही हैं, तफसील आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन काफ़ी फायरिंग शायरिंग भी हुई है बॉर्डर पे। और अफगानिस्तान ने दावा किया कि हमने दाइश के ऊपर अटैक किया है। अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो बैठ के बातचीत करें और दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन आपने एक बात पे गौर नहीं किया, जितना अरसा पाकिस्तान की क़यादत उलझी रही है ईरान के मामलात में, अमेरिका, इसराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर, गल्फ़ के इशूज़ के अंदर, तब तक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कोई मार्का नहीं हुआ। जितना अरसा वहाँ लड़ाई चलती रही ना, वो लड़ाई चलती रही, हम वहाँ पे एंगेज रहे, हम वहाँ पे एंगेज रहे। जैसे ही वहाँ से थोड़े से फारिग हुए, साथ ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो गई। ये अलीमा खान हमने भी कहा था और बाकी लोग भी कह रहे थे कि हम हैरान होते हैं कि जब ये लोग एंगेज हो जाते हैं तो दहशतगर्दी भी बंद हो जाती है। तो ये बहुत हैरत वाली बात है, इन चीज़ों से सवालात उठते हैं। तो कहीं पे भी मसरूफ़ रहें, जो रूटीन के मामलात हैं वो चलते रहने चाहिए। नाज़रीन, आखिरी खबर मैं ईरान के हवाले से आपको दूं कि ईरान में जो मामलात हैं ना, वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जो स्टेट के मामलात हैं वो उन कुव्वतों के कंट्रोल में हैं जो बहुत एंटी अमेरिका है। यानी अभी बाकर कालीबाफ का एक इंटरव्यू चल रहा था ईरान में, उनके अपने सरकारी TV पे। तो वो जब तक अमेरिका के ख़िलाफ़ बातचीत करते रहे, मुज़ाकरात के हवाले से बाकी चीज़ों पे बात करते रहे, और जब तक वो ये कहते रहे कि हमारा हाथ ट्रिगर के ऊपर है, हम देखेंगे, हम किसी वक्त भी दोबारा लड़ सकते हैं, तब तक उनका इंटरव्यू चलता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तनकीद की उन लोगों पर जो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, तो फौरी तौर पे इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बाद में कहा गया इंटरव्यू जो है वो बाकी इंटरव्यू कल चलाया जाएगा। बहरहाल ये बताता है कि ईरान के अंदर सिस्टम अभी भी बहुत ताकतवर है और मुश्तबा खामनई के कंट्रोल में है तमाम चीज़ें। और जो लोग मुज़ाकरात के हामी हैं उनके पास यही मौका है कि वो किसी तरह अमेरिका के साथ एक अच्छी डील को अंजाम तक पहुंचाएं, वरना ईरानी लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के कोई इतने हामी फ़िलहाल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।